हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम 2024 में आई एक नई मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का और एक रोबोट में प्यार हो जाता है और इस प्यार को पाने के लिए वो लड़का किस हद तक गुजर जाता है। तो चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम आर्यन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके घर वाले उसकी किसी भी हालत में शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि आर्यन अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। इसीलिए उसकी माँ की इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी आर्यन की शादी हो जाए। लेकिन आर्यन शादी नहीं करना चाहता था। जैसे ही आर्यन एक सपना देखता है कि उसकी शादी एक रोबोट के साथ हो गई थी, और यह सब देखकर वह काफ़ी डर जाता है। आर्यन की फैमिली दिल्ली में रहती है, तो वही आर्यन अपने काम की वजह से मुंबई में रहता है। अब आर्यन अपने ऑफिस आता है तो हमें पता चलता है कि आर्यन एक रोबोटिक इंजीनियर है और एक रोबोटिक एजेंसी में काम करता है। आर्यन की बॉस उर्मिला उसकी बॉस होने के साथ साथ उसकी मौसी भी थी, और आज उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में वो बताती हैं कि वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसीलिए वह चाहती हैं कि आर्यन भी यूएस से आए और उस प्रोजेक्ट के बारे में जाने। अब ये सुनने के बाद आर्यन काफ़ी खुश होता है और तुरंत अमेरिका चला जाता है, क्योंकि अगर वह यहाँ रहता है तो उसके घर वाले शादी के लिए उसे बहुत परेशान करेंगे। अब आर्यन जब अपनी मौसी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ के रोबोट्स देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब आर्यन की मासी उसे कहती है कि वे चाहती हैं आर्यन भी उसके साथ काम करे, लेकिन उसकी मासी 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही है। इसीलिए वह आर्यन से कहती है कि 2-3 दिन के लिए तुम मेरे घर पर रहने चले जाओ और मेरी मैनेजर सिफ्रा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। आर्यन इस बात के लिए मान जाता है और अपनी मौसी के घर चला जाता है, जहाँ वह सिफ्रा से मिलता है, जो कि उर्मिला की मैनेजर थी। अब सिफ्रा आर्यन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही थी और यह देखकर आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश था। सिफ्रा को ये भी पता था कि आर्यन को कैसी कॉफ़ी पसंद है। आर्यन को अब सिफ्रा अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए वह सिफ्रा से कहता है कि आज वह घूमने बाहर जाने वाला है और वह चाहता है कि सिफ्रा भी उसके साथ चले, जिसके लिए सिफ्रा मान जाती है। जिसके बाद आर्यन उसे लेकर बाइक पर निकलता है, जहाँ पर आर्यन काफ़ी तेज़ बाइक चलाता है और सिफ्रा भी उस राइड को एंजॉय करती है। यह देखकर आर्यन काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि इतनी तेज़ बाइक चलाने के बाद भी सिफ्रा बिल्कुल भी नहीं डरी। तो सिफ्रा उसे बताती है कि वह कभी नहीं डर सकती। अब सिफ्रा भी आर्यन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, तो वहीं आर्यन भी सिफ्रा को पसंद करने लगा था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। अब सिफ्रा आर्यन से कहने लगती है कि उसकी बैटरी लो है, इसीलिए उसे अपने रूम में जाना चाहिए। लेकिन आर्यन को लगता है कि सिफ्रा मजाक कर रही है, इसीलिए वो उसके साथ फिर से रोमांस करने लग जाता है और दोनों अब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह आर्यन उठकर सिफ्रा के लिए नाश्ता बना ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी मौसी उर्मिला आ जाती है। उर्मिला को देखकर आर्यन काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उर्मिला शाम को आने वाली थी। अब उर्मिला आते ही सिफ्रा के बारे में पूछने लगती है, तो आर्यन बताता है कि सिफ्रा को बुखार है और वह सो रही है। अब यह सुनने के बाद उर्मिला को थोड़ा डाउट आता है और वह जाकर सिफ्रा का रूम चेक करती है, तो सिफ्रा वहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद वह आर्यन के रूम में जाती है, तो सिफ्रा वहीं पर ही थी। अब आर्यन अपनी मासी को समझाने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसीलिए उनके बीच ये सब हुआ। साथ ही आर्यन सिफ्रा को भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिफ्रा जाग नहीं रही थी। यह देखकर आर्यन शॉक हो गया था और वो डॉक्टर को बुलाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी मासी कहती है कि सिफ्रा की बैटरी डाउन हो गई है, इसीलिए उसे चार्ज करना होगा, तभी वह उठेगी। अब यह सुनने के बाद आर्यन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था वह इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। आर्यन समझ जाता है कि उसकी मासी ने
जानबूझकर उसके साथ ये सब किया क्योंकि वह अपने रोबोट को टेस्ट करना चाहती थी और इसीलिए उसने आर्यन का यूज़ किया। अब आर्यन अपनी मासी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, तो उसकी मासी उसे समझाती है कि वह बस देखना चाहती थी कि उसके रोबो में कोई कमी तो नहीं है। अब यह सुनकर आर्यन समझ जाता है कि सिफ्रा उसका इतना ध्यान क्यों रख रही थी, क्योंकि यह सब उसकी मासी ने उसके अंदर फीड कर रखा था। अब आर्यन यह समझ नहीं पा रहा था कि सिफ्रा ने उसे किस क्यों किया, तो उसकी मासी बताती है कि सिफ्रा फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। जब उसने देखा कि आर्यन उसे पसंद करता है तो सिफ्रा ने उसे किस किया। अब यह सब सुनकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वह आगे क्या करे, क्योंकि उसे सिफ्रा से सच में प्यार हो गया था। लेकिन सिफ्रा तो एक रोबोट है और उसके अंदर आर्यन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। यह जानकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वह वापस इंडिया जाएगा। अब आर्यन की मासी उसे समझाती है कि उन्हें और भी कई सारे टेस्ट करने हैं और वह चाहती है कि आर्यन उसकी मदद करे। लेकिन आर्यन कहता है कि उसे सिफ्रा से प्यार हो चुका है और यह जानते हुए भी कि वो एक रोबोट है, वो सिफ्रा को भूल नहीं सकता, इसीलिए उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद आर्यन वापस मुंबई आ जाता है और अपने फ्रेंड मोंटू को सब कुछ बता देता है कि उसे किस तरह से सिफ्रा से प्यार हो गया था। उसका दोस्त मोंटू भी यह सुनकर काफ़ी हैरान था कि आर्यन को एक रोबोट से प्यार हो गया। तभी आर्यन की माँ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की ढूंढी है। अब आर्यन भी शादी के लिए मान जाता है और अपने घर दिल्ली चला जाता है, जहाँ पर आर्यन की एंगेजमेंट फिक्स होती है। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन आर्यन को लगता है कि वो सिफ्रा को भूल नहीं सकता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो भाग जाए। जब आर्यन वहाँ से भाग रहा होता है तो उसके दादाजी उसे देख लेते हैं, तो आर्यन उन्हें बताता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, इसीलिए वह सगाई नहीं कर सकता। अब यह सुनने के बाद उसके दादाजी भी उसे भगाने में मदद करते हैं, जिसके बाद आर्यन वहाँ से भागकर मुंबई चला जाता है और अपनी मौसी को कॉल करके बताता है कि उन्हें अगर सिफ्रा को इंडिया में लॉन्च करना है तो उन्हें सिफ्रा के आगे के टेस्ट इंडिया में करने होंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि सिफ्रा इंडियन लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करती है। अब यह आइडिया उसकी मासी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो सिफ्रा को इंडिया भेज देती है। अब आर्यन सिफ्रा को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सिफ्रा से सच में बहुत प्यार करने लगा था। अब आर्यन सिफ्रा को अपने दोस्त मोंटू से मिलाता है और मोंटू को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि सिफ्रा एक रोबोट है, क्योंकि सिफ्रा भी नॉर्मल लोगों की तरह खाना खा सकती थी। उसके अंदर एक ऐसा स्टोरेज बनाया गया था जहाँ पर उसका सारा खाना स्टोर हो जाता था। अब आर्यन सिफ्रा को देखकर काफ़ी खुश था और वह उसे अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात करवाता है, जहाँ पर आर्यन की माँ काफ़ी खुश थी, क्योंकि आर्यन को फाइनली एक लड़की पसंद आ जाती है। आर्यन सिफ्रा के साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए वह सिफ्रा को अच्छे से तैयार करता है और अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर आता है। अब आर्यन ने सिफ्रा को पहले से ही समझा दिया था कि उसे किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उसे शगुन लेना है और किस तरह से सबके पैर छूने हैं। लेकिन सिफ्रा से हर बार छोटी मोटी गलती हो जाती थी, जैसे कि पैर छूते वक्त वो बच्चों के पैर भी छूने लगती थी। लेकिन आर्यन सब कुछ संभाल लेता है और वह उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं, तो आर्यन बताता है कि सिफ्रा अनाथ है। अब यह सुनने के बाद आर्यन की फैमिली डिसाइड करती है कि वह जल्दी से जल्दी उन दोनों की शादी करवा देगी, जिसके बाद एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वहीं आर्यन की माँ आर्यन की मौसी को कॉल करके बताती है कि आर्यन की शादी सिफ्रा के साथ होने वाली है। अब यह सुनने के बाद आर्यन की मासी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और वो आर्यन को समझाती है कि वह ऐसा ना करे। लेकिन आर्यन कहता है कि वह सिफ्रा से सच में बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वह बस उसके साथ रहे। अब यह सुनने के बाद आर्यन की मौसी कहती है कि मैं घर में आके सबको सब कुछ बता दूंगी। तब आर्यन उन्हें धमकी देके ये कहता है कि
आपने ही तो उसे इंडिया भेजा था, तो मैं भी सबको बता दूंगा कि मासी को सब कुछ पता था। जिसके बाद उसकी मासी मान जाती है। अब आर्यन फंक्शन की तैयारी में लग जाता है। अब उन दोनों की सगाई की डेट फाइनल हो चुकी थी और सिफ्रा भी उसके लिए तैयार हो जाती है। आर्यन सिफ्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है और सिफ्रा उससे पूछती है कि क्या कभी रोबोट और इंसान की शादी हो सकती है। तो आर्यन कहता है अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। तो सिफ्रा उसके लिए मान जाती है। सिफ्रा जब एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाती है तो आर्यन की बुआ उसे देखकर काफ़ी खुश थी और वो सिफ्रा से कहती है कि उसे लगता है कि आज तो सिफ्रा दिल्ली में आग लगा देगी। अब यह सुनकर सिफ्रा को लगता है कि उसे दिल्ली में आग लगाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन आकर सब सिचुएशन कंट्रोल कर देता है।